के बुलंदशहर में ब्राह्मण समाज की उकार नहीं सहेगा अपमान। ब्राह्मण समाज की मांग, आईएएस अधिकारी को बर्खास्त कर जेल भेजा जाए, नहीं तो किया जाएगा बड़ा आंदोलन। आईएएस की टिप्पणी के बाद ब्राह्मण समाज में उबाल। ब्राह्मण समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में तैनात आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज सैकड़ों लोग एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर लोगों ने जोरदार नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि आईएएस संतोष वर्मा की टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि समाज की बेटियों का सम्मान भी आहत करती है। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिक बर्दाश्त नहीं कर सकती और समाज इसका घोर निंदा करता है। समाज ने लोगों ने ही मांग की कि संतोष वर्मा को तुरंत उनके प्रदेश से बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। इस प्रदर्शन में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बुलंदशहर में जिलाधिकारी और एसएसपी को यहाँ शिकायती पत्र दिया है अपनी मांगों को लेकर, तो ब्राह्मण समाज के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या इनके बीच में आक्रोश है, किस तरह से ये आक्रोश जता रहे हैं और आखिर ऐसी क्या मांग है जिससे ये आक्रोश जता रहे हैं और इन्होंने डीएम और एसएसपी को ज्ञापन दिया है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन शर्मा है। मैं ब्राह्मण समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ का और सनातन धर्म से राष्ट्रीय संगठन प्रभारी भी हूँ। जैसे कि आज अपने जिलाधिकारी और एसएसपी को जो है कुछ शिकायती पत्र दिया है मांगों को लेकर, क्या मांग है उसमें और क्यों आप? मध्य प्रदेश में संतोष वर्मा जी ने जो ब्राह्मणों की बिटिया उनको टिप्पणी की है उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है, उनके रेस्टिंग को लेकर ज्ञापन दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नानक सिंह शर्मा जी हैं जो पूरा राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। वो हापुड़ से आ गए हैं, यहाँ चल गए हैं, पूरा समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सर क्या मांगे आपके लिए, कुछ आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार के आईएएस संतोष वर्मा ने एक कर्मचारियों और अधिकारियों के सम्मेलन में, जिसमें 5000-6000 लोग थे, उस सम्मेलन के मंच पर उसमें कहा कि इस देश में आरक्षण तब तक रहेगा जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देगा और मेरे बेटे से संबंध बनाने का काम नहीं किएगा। ये बयान उस संतोष वर्मा आईएएस का राष्ट्रद्रोह है, समाज का अपमान है जो उसने किया है। हम लोग आज बुलंदशहर जिलाधिकारी और कप्तान को हमारे सारे संगठनों ने मिलकर के ज्ञापन देने का काम किया है और हम लोगों ने मांग की कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। और हमारा पूरे देश के संगठन परसों दिल्ली में एकत्र हुए थे, सबने तय किया है कि जब तक उस आईएएस को बर्खास्त नहीं किया जाएगा और उसको अरेस्टिंग करके जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक पूरे देश में सारे समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग इस आंदोलन को मजबूती से चलाने का काम करेंगे। इसी संबंध में आज हम सब लोग बुलंदशहर जनपद में है और ये आज का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सब जनपदों में है, उसी के माध्यम से आज हम आपके बीच में आए। अच्छा, मध्य प्रदेश में आईएएस वर्मा जी है, किस पोस्ट पर हैं वो सचिवालय में कृषि अनुसंधान केंद्र पे उप सचिव है वो व्यक्ति। और उसका ऐसा नहीं कि उसका पहला हुआ, 2016 में भी उसके खिलाफ हुआ है, उसने इसी तरह से किया और उसके बाद उसने 2019 में भी इसी तरह का किया है। और हमारी मांग ये भी है कि उस व्यक्ति की संपत्ति की जांच की जाए और जो व्यक्ति इस मानसिकता का है तो उसने कितने निर्णय ऐसे करे होंगे कि जो दोषी होंगे उन्हें छोड़ा होगा और जो निर्दोष होंगे उन्हें फंसाने का काम किया होगा, उत्पीड़न किया होगा। तो उस अधिकारी के खिलाफ उसकी संपत्ति की भी जांच की जाए और उसके कार्यकाल के कर्तव्यों की भी जांच की जाए। चलिए, इसके साथ और भी मेरे साथ मौजूद। सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये संतोष वर्मा ने जो तमाम पूरे भारत के ब्राह्मणों के अपमान में जो शब्द कहे हैं वो घोर निंदनीय हैं। ऐसे आदमी को बर्खास्त किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ब्राह्मणों के प्रति जनता के बीच में इधर उधर की वार्ता करता है। इसने खुले चैलेंज दिया है कि ब्राह्मण की बेटी मेरे बच्चे से संबंध बनाएगी, तो ये तरीका सही नहीं है। हम वहाँ शासन, प्रशासन और राष्ट्रपति तक ये जन आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक ये गिरफ्तार और इसकी तमाम संपत्ति जांचना हो। चलिए, इसके साथ और भी अगले मकसद। क्या नाम है आपका? मैं अखिलेश गौड़, जिलाध्यक्ष ब्राह्मण महासभा बुलंदशहर। क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रशासनिक अधिकारी संतोष वर्मा मध्य प्रदेश जो ये ब्राह्मणों के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी जो शब्द बोले हैं अशोभनीय, निंदनीय और अराजकता फैलाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक ब्राह्मण बेटी अपनी ब्राह्मण बेटी मेरे बेटे को दान न करे या मेरे बेटे से संबंध न बनाए, ये शब्द है, खुले शब्द हैं, तो ब्राह्मणों का अपमान, तब तक वो आरक्षण लेके
एक तरफ तो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के नारे दे रही है, दूसरी बेटियों की सुरक्षा के लिए नए नए कानून बना रही है। तो वही मध्य प्रदेश सरकार का यानी सरकार में एक IAS ऑफिसर यानी कि संतोष वर्मा जो सचिव पद पर मौजूद है, उनके लिए एक ब्राह्मण बेटी के लिए जो अमर्यादित जो टिप्पणी दी है, वो यहाँ जो ब्राह्मण समाज है उसमें कहीं ना कहीं रोष दिखाई दे रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको बर्खास्त होना चाहिए और उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। तो इसकी जो बुलंदशहर में जो ब्राह्मण समाज है, आज उन्होंने ब्राह्मण समाज ने जिलाधिकारी और SSP को ज्ञापन देकर उनकी गिरफ्तारी उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। मैं अपने सहयोगी वंशिका के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज, बुलंदशहर। मेरा नाम पंडित प्रवीण शर्मा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा संगठन से मैं बुलंदशहर का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो जिलाधिकारी और SSP को आपने जो शिकायती पत्र दिया, क्या है उसमें मांगे? महोदय, एक IAS अधिकारी हैं जिन्होंने जो है अमर्यादित बयान हमारी ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए दिया है। उनका कहना है कि भाई आप हमारी बेटी के साथ अपनी बेटियों का विवाह करें, नहीं तो उसके साथ में वो संबंध बनाए। देखिए, ये एक मानसिक बीमार व्यक्ति की तरह ये बयान है, ये कोई एक IAS अधिकारी के बयान नहीं है। तो वो अधिकारी जो काफी सारे चीजों में पहले से लिप्त है, उनके समक्ष पाया गया है। उनकी अगर हम पास्ट को देखते हैं तो काफी सारे ऐसे उनके कृत्य हैं, जैसे किसी महिला के साथ में वो उन्होंने शादी की, उसके बाद में उनको धोखा देके मना कर दिया। एक अपने घर की नौकरानी के साथ भी उनके कुछ इस तरीके से जो है वीडियोज आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है उस मानसिक व्यक्ति का एक तरीके से जो इलाज होना चाहिए। और संगठन के माध्यम से भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई जो बेटी है वो समाज की बेटी है और बेटी के लिए कोई भी कुछ कह नहीं सकता। तो उनके खिलाफ अच्छी से कार्रवाई हो और उनको जेल जाए। धन्यवाद।